नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रहस्य के पार में वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और जल्दी ही जैसे वैम्पायर डायरीज और स्ट्रेंजर थिंग्स साथ में साइमल्टेनियसली मैं अपलोड करता जाऊंगा वीडियो, और जैसे ये खत्म हो जाएंगे मैं लाऊंगा लूसीफर और ओरिजिनल सीरीज एक साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें और आपकी फेवरेट सीरीज मिलेंगी इसी चैनल पे। राइट नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 10। पहले सीन में हम देखते हैं अलीना रात को उठती है क्योंकि उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो रात को उठकर अपने आसपास देखती है तो उसे रूम में कोई नहीं दिखता, पर गेट खुला था। वो बाहर जाकर देखती है और वो वहां पर अलारिक को देखती है और अलारिक उसे देखकर एकदम डर जाता है। और दोनों डरने के बाद देखते हैं कि आंट जना वहां पर आ जाती है और आंट जना ने अलारिक की टी शर्ट पहनी थी और अलारिक सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा था। ये देखने के बाद अलीना यहाँ वहां देखने लगती है जिससे कि एम्बेरस फील ना हो, बट अलारिक को एम्बेरस फील होता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं आंट जेना बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी, बट तभी अलीना बोलती है इट्स ओके, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। इसी सीन में हम देखते हैं कि ल्यूकर के जो पापा हैं वो अलीना के रूम में चुपचाप आ चुके हैं और उसके पर्सनल जैसे कि बाल हुए, उसके पर्सनल चीजें वहां से चुराने लगते हैं और अपने पास रखने लगते हैं। तभी अलीना अपनी आंट से बाहर खड़ी कहती है कि इससे वो पर्सनल लाइफ, और वापस वो सोने के लिए आ जाती है रूम में अलीना। और तब देखती है ल्यूकर के जो पापा हैं वो उसके बाथरूम में छुप जाते हैं और मौका मिलते ही घर से बाहर हो जाते हैं उसकी पर्सनल चीजें लेकर। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमन और स्टेफन कैथरीन के पास जाते हैं और उस मूनस्टोन को लेने के लिए, बट कैथरीन बोलती है कि उसको मूनस्टोन तभी देगी जब वो अपनी विच से कह के उसे इस टूम से बाहर निकलवाएंगे। बट तभी स्टेफन बोलता है कि तुम तो क्लाउस से बचना चाहती थी, बट कैथरीन तभी बोलती है कि मैं यहाँ पर हंग्री हूँ और मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, इससे बेटर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर डेमन और स्टेफन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहां से चले आते हैं। वहां आने के बाद वो अलीना के घर जाते हैं और अलीना को सारी बात बताते हैं, बट तभी अलीना कहती है कि वो कैथरीन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है और शायद और कोई बड़ा पंगा खड़ा ना हो जाए। तभी डेमन कहता है कि उन्हें सिर्फ मूनस्टोन चाहिए और मूनस्टोन को अगर वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नो मूनस्टोन, नो कर्स, नो डबल गैंगर, नो सैक्रिफाइस। तभी स्टेफन बोलता है कि बानी भी रेडी हो चुकी है अलीना स्पेल के लिए और तुम्हें रेडी होना है और क्लाउस तुम्हें सैक्रिफाइस नहीं कर पाएगा। तभी अलीना बोलती है क्लाउस को अगर ये सारी बातें पता चली तो हर किसी को मार देगा जिसको वो चाहती है और उसके फैमिली मेंबर्स को भी, और अलीना इस चीज के लिए साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर बानी ल्यूकर से मिलती है। ल्यूकर उसको मिलने के बाद अपनी विच और मैजिक पावर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी बानी बोलती है कि वो मैजिक करती है तो बहुत ज्यादा कमजोर फील करती है, उसकी नाक से खून आने लग जाता है और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती है अपने मैजिक करते हुए। तभी ल्यूकर बोलता है कि तुम कमजोर हो चुकी हो किसी रीजन से और तुम्हें एनर्जी सोर्स चाहिए अपने आसपास के एरिया से या किसी और विच से। तभी बानी बोलती है कि किसी और विच से, उसने तो कभी ये ट्राई नहीं किया। तभी ल्यूकर बोलता है बानी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तभी वो बानी का ब्रेसलेट लेता है और अपनी चेन बानी को दे देता है और दोनों मिलके अपनी एनर्जी चैनल करते हैं एक दूसरे के अंदर और वहां पर मैजिक से एकदम मौसम को ज्यादा विंडी बना देते हैं। वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं, मौसम एकदम सुहाना हो जाता है और सब देखे लोग वहां पे आसपास भागने लगते हैं क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती है। ये देख के बानी बहुत खुश हो जाती है और तभी वहां पर जेरेमी आता है और जेरेमी को आते देख ल्यूकर वहां से चला जाता है। तभी बानी जेरेमी से मिलती है और जेरेमी बोलता है कि ये थोड़ा बोरिंग और वियर्ड आदमी नहीं है। तभी बानी बोलती है इतना भी नहीं है। तभी बानी देखती है कि वो ल्यूकर अपनी जो चेन है वो उसी के पास छोड़ गया है। बानी उसको देने जाए उससे पहले वो वहां से जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि बानी को डेमन का मैसेज आया है मिलने के लिए, और यहीं पर हम स्कूल में ही देखते हैं मैट जो कई दिनों बाद स्कूल आया था उस हादसे के बाद, वहीं पर टाइलर से मिलता है और अपने मिसबिहेव के लिए माफी मांगता है जो उसने पार्टी में किया था। तभी टाइलर कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, शायद तुमने ज्यादा पी ली थी इस वजह से होगा। वहीं पर कैरोलाइन भी थी और कैरोलाइन से भी ज्यादा बात ना करते हुए सीधा क्लास में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन टाइलर से मिलती है और उसे फुल मून होने के बारे में बताती है और उसको रेडी करती है कि वो उसे हेल्प करेगी फुल मून होने से पहले कि वो तैयार हो जाए उस पूरे ट्रांजिशन के लिए। फिर हम देखते हैं अलीना बिना बताए स्टेफन और डेमन को रोज से मिलने जाती है और रोज से एक डील करती है कि वो क्लाउस को ढूंढेगी खुद। वहीं रोज कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम क्लाउस को ढूंढना चाहती हो, वो तुम्हें मार भी सकता है। वहीं वो बोलती है कि उसको अपने लोगों की चिंता ज्यादा है और वो खुद मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लव्ड वंस नहीं मरने चाहिए, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। और डेमन और स्टेफन को प्लीज मत बताना और मैं उनको कोई हार्म नहीं करना चाहती। फिर भी रोज मना करती है। तभी अलीना बोलती है कि उसने तुम्हारी जान बचाई वरना डेमन और स्टेफन तुम्हें भी मार देते जैसे उन्हें एलाइजा पे अटैक किया। बट तभी रोज बोलती है कि तुमने अपनी मर्जी से नहीं मरवाया, बट वो कुछ नहीं कर सकती। तभी अलीना उसे एक लालच देती है।
रोज बोलती है कि उसने 500 साल से कभी भी सूरज में नहीं गई और उसने पूरे डे लाइट रिंग उसके पास नहीं थी। तभी अलीना बोलती है कि वो एक ऐसी विच को जानती है जो तुम्हारे लिए एक डे लाइट रिंग बना के देगी, और तुम 500 साल से कभी धूप में नहीं निकली हो तो तुम्हें आराम से निकलने का मौका मिलेगा। और ये सुनने के बाद रोज भी तैयार हो जाती है उसके प्लान और उसको फॉलो करने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं बानी, स्टेफन, डेमन और जेरेमी को, जो मिलकर प्लान कर रहे थे उस मूनस्टोन को चुराने का। वहां पर बानी कहती है कि वो अपने मैजिक से थोड़ी देर के लिए उस वॉल को गिरा सकती है। तुम अंदर जाओ, उस मूनस्टोन को चुराओ और बाहर आ जाओ, और उस कैथरीन को मत आने दो। तभी स्टेफन बोलता है कि वो आएगी भी नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो उसे आराम से चकमा दे देंगे। तभी स्टेफन बोलता है कि ये इतना इजी चांस नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉपरली प्लान करके करना होगा। तभी जेरेमी बोलता है कि वो आराम से जाके लेके आ सकता है क्योंकि उसके पास जो रिंग है, मैजिक रिंग, जिससे कि वो वापस लाइफ में आ सकता है, वो यूज कर सकता है। फिर ये सुनकर डेमन उसकी बहुत बुरी बेइज्जती करता है और कहता है इस छोटू को प्लान में किसने शामिल किया। और ये सुनने के बाद वो साफ मना कर देता है कि जेरेमी इस प्लान का हिस्सा होगा ही नहीं। वहीं रोज अलीना को सिटी से दूर अपने एक दोस्त से मिलाने, जिसका नाम स्लेटर है, जो डेमन से भी मिला था उस कॉफी शॉप में, उसके घर पे लेके जाती है। वो देखती है स्लेटर के घर का दरवाजा बंद था। तभी रोज वहां से वापस जाने लगती है, बट अलीना जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और वो दरवाजे को तोड़ती है। और वहां पर देखते हैं कि अंदर स्लेटर की लाश पड़ी थी, जिसने अपने आप को स्टेक किया हुआ था। ये देखने के बाद वो दोनों दंग हो जाते हैं और सोचते हैं क्लाउस के हाथ यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। तभी उन्हें एक कंप्यूटर दिखता है और वहां पर बड़े बड़े पर्दे लगे थे। तभी रोज उन पर्दों को खोलने लगती है और तभी अलीना उसको कहती है कि तुम मत खोलो, तुम मर सकती हो। तभी वो बोलती है कि यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस हैं और इसके आर पार खड़े होकर ही वो बाहर की सनलाइट को देखती है, वरना पिछले 500 सालों से तो उसने सूरज भी नहीं देखा था। ये सुनने के बाद वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि रोज ने बहुत कठिनाई का टाइम देखा है। वहीं पर हमको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम एलिस था, जो स्लेटर की गर्लफ्रेंड थी। एक कोने में बैठी बिल्कुल कांप रही थी। तभी रोज आके उसको बाहर निकालती है और देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और डरी हुई थी, और वो स्लेटर की लाश देख के तो और ज्यादा डर चुकी थी। ये देखने के बाद अलीना उससे पूछती है कि तुम सही तो हो। वहीं पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखती है और अलीना को उस पर बहुत ज्यादा दया आती है। तभी रोज अलीना को एक कोने में ले जाती है और ले जाने के बाद बोलती है कि ये स्लेटर को सिर्फ इसलिए डेट कर रही थी कि वो उसे वैम्पायर बना दे। और तब अलीना समझती है कि ये प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ वैम्पायर बनने के लिए उससे दोस्ती की हुई है। ये जानने के बाद वो उससे स्लेटर का पासवर्ड पूछने लगती है, पीसी का, और पूछने लगती है उसके बारे में। तभी वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जस्ट मरा है और ऐसी सिचुएशन में तुम कैसी हार्टलेस वुमन हो। तभी अलीना बोलती है कि अगर वो उसे पासवर्ड बता देगी, वो हेल्प करेगी एलिस को टर्न करने में वैम्पायर में बाय द हेल्प ऑफ रोज। और रोज सुन के ये हैरान हो जाती है कि वो किसी को हेल्प नहीं करेगी वैम्पायर बनने में। तभी एलिस अपने बॉयफ्रेंड को झटके से भूलकर अपने काम में लग जाती है और उसका पीसी पासवर्ड खोल देती है और सारी डिलीटेड फाइल रीलोड कर लेती है पीसी में, और उसके बारे में वो सारा एक्सप्लेन करने लगती है कहां पर कौन कौन सी फाइल है। तभी रोज अलीना के कान में आके कहती है कि वो मेरे ब्लड के आसपास भी आने वाली और मैं उसको वैम्पायर में नहीं कन्वर्ट करूंगी। तभी अलीना बोलती है मैंने कब कहा तुम कन्वर्ट करोगी, बस उसे पीसी पासवर्ड तो खुलवाना था, झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख के रोज समझ जाते हैं कि अलीना भी बहुत शातिर है दिमाग में। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सारे पीसी की सारी फाइलें खोलने लग जाती है एलिस, और बताती है कि क्लाउस का लेटेस्ट और सबसे करीबी आदमी राइट नाउ कोडी वेबर है। और ये जानने के बाद अलीना बोलती है कि तुम कोडी वेबर को एक मैसेज करो कि डोपलगैंगर मिल चुकी है और वो अपने आप को सरेंडर करना चाहती है। और ये सुनते एलिस समझ जाती है कि वो कौन है। तभी एलिस बोलती है मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है और अब पता चल गया कि तुम कैथरीन की डबल गैंगर हो। और ये कहने के बाद रोज कहती है कि तुम्हारा यही प्लान था तब से कि अपने आप को सरेंडर करना। तभी अलीना बोलती है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो अपने लव्ड वंस को हार्म नहीं करना चाहती। और जैसा कि क्लाउस जानता है कि क्लाउस को अगर पता चल गया कि मैंने कुछ उल्टे काम किया तो सारे लव्ड वंस को मार डालेगा। तभी वो कोडी को मैसेज कर देती है और कोडी अपने रास्ते में होता है उससे मिलने के लिए। वहीं बानी स्टेफन से कहती है अगर घर पे तुम्हारे पास कैथरीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो तो जरूर लाके देना, जिससे कि वो एक स्पेल रेडी करेगी कैथरीन को कमजोर करने का। तभी स्टेफन कैथरीन की फोटो लाके देता है और कहता है कि वो मर गई थी तो उसने उसकी याद में रख लिया था, बट उसको क्या पता था वो इतनी बड़ी झूठी है। वो मेटल फ्रेम का एक अमेजिंग सा कैथरीन का 1864 का फोटो था और वो लेने के बाद बानी उसे जलाने लगती है। फ्रेम समेत लोहे का फ्रेम भी राख बन जाता है और मैजिक स्पेल से उसको एक तरह का एशेज में कन्वर्ट कर देती है और बोलती है अगर ये एशेज उस पर फेंकोगे तो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाएगी और बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी, जिससे तुम अंदर जाके वो ले सकते हो। और ये सारी बातें जेरेमी सुन रहा था। वहीं देखते हैं कि बानी की नाक से खून भी आने लगता है क्योंकि वो ये मैजिक कर रही थी। और तभी जेरेमी उसके पास आके बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो।
वहां से स्टेफन और डेमन चले जाते हैं और तभी बानी बोलती है तुम तेज तेज मत बोलो, डेमन सुन लेगा, और इशारों में कहती है कि वो ट्राई करेगी कि वो पूरी तरह से कैथरीन को हरा सके। वहीं जेरेमी उसके लिए चिंता करता है क्योंकि वो आराम से मर सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। बट तभी जेरेमी चुपचाप थोड़ा सा वो एशिज और राख ले लेता है और चुपचाप चला जाता है टूम के अंदर। वहां वो कैथरीन को देखता है और वो कहती है लिटिल किलबर्ट तुम आ गए, और जेरेमी बोलता है कि तुम मुझे मूनस्टोन दे दो, बट वो बोलती है तुम्हें अगर मूनस्टोन चाहिए तो तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। और तभी जेरेमी गुस्सा आकर वो वुडन स्टेक उसको मारता है। मारते ही एकदम कैथरीन कमजोर पड़ती है और वो उस पर ऐश फेंक देता है और सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो कैथरीन के कपड़ों में से चेक करने लगता है कि वो मूनस्टोन कहाँ है, और ना मिलने पर अंदर जाता है टूम के अंदर और ढूंढने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन थोड़ा होश में आने लग गई है वापस। जैसे वो मूनस्टोन लेके बाहर भागने लगता है, कैथरीन होश में आती है। जैसे ही कुछ जेरेमी करे उससे पहले वो उस पर अटैक कर देती है, बट जेरेमी जल्दी से उस मूनस्टोन को टूम के बाहर फेंक देता है और वहीं पर कैथरीन जेरेमी पे फीड करना शुरू कर देती है। यहीं पर बानी, डेमन और स्टेफन टूम के अंदर आ चुके थे और बानी बोलती है कि अब तक जेरेमी को आ जाना चाहिए था, वो आया नहीं। तभी डेमन बोलता है उसको रहने ही दो तो अच्छा है, बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं है। तभी स्टेफन टूम के अंदर जाता है बानी के साथ, वहीं डेमन भी जा रहा होता है, बट तभी उसे रोज का फोन आता है और रोज उसे सारी बातें बता देती है कि अलीना की क्या क्या प्लानिंग है। ये सुनने के बाद डेमन का भेजा फिर जाता है और वो सब कुछ छोड़ के और बिना बताए वहां से भाग जाता है सीधा अलीना के पास। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन मूनस्टोन को जमीन पे पड़ा देख के हैरान होता है कि बाहर कैसे आ गया। वहीं वो देखते हैं जेरेमी अंदर है और कैथरीन उसको फीड कर रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कैथरीन कहती है कि जेरेमी को बचाने के लिए तो तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा स्टेफन, और इसके पास तो मैजिक रिंग भी है, वो इसे बार बार मारेगी और वापस ही जिंदा होगा और ये बार बार उस पर फीड करेगी और उसका टाइम पास हो जाएगा। ये सुनने के बाद स्टेफन को बहुत गुस्सा आता है और वहीं पर बानी अपना स्पेल स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वो बहुत ज्यादा वीक महसूस करने लगती है तो ल्यूकर जो उसकी चेन थी उसके हाथ में, और ल्यूकर की उससे उसको चैनल करने लगती है। वहीं पर ल्यूकर अपने घर पे बैठ के कुछ काम कर रहा था और वहां पर वीक पड़ने लगता है और उसे दर्द होने लगता है उसकी बॉडी में, क्योंकि उसका मैजिक छिना जा रहा था और चैनल हो रहा था बानी के अंदर। और ये देखकर उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हें हो क्या रहा है। तभी वो बोलता है कि मैंने बानी को अपने आप से लिंक कर दिया था जस्ट उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए, बट शायद अब बानी उसे चैनल कर रही है पावर के सोर्स पे। और तब भी उसके पापा को गुस्सा आता है कि तुमने उसको अलाउ ही क्यों किया तुम्हें चैनल करने को तुम्हारी पावर। और वहीं पर वो बहुत वीक दिखता है और बानी अपनी पूरी पावर लगाती है, बट फिर भी वो मैजिक डोर को नहीं खोल पाती और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। वहीं कैथरीन जेरेमी पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है। वहीं पर स्टेफन खुद अंदर चला जाता है और जेरेमी को बाहर धक्का मार देता है और खुद कैथरीन के साथ अंदर टूम में बंद हो जाता है। ये देखने के बाद बानी को बहुत बुरा लगता है कि वो सब जेरेमी के लिए कर रहा है क्योंकि वो अलीना का भाई है, और खुद की लाइफ पूरी वेस्ट कर रहा है उस टूम के अंदर जस्ट जेरेमी की बेवकूफी के लिए। और वहां पर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वो कहता है कि तुम अब सीधा घर चले जाओ। फिर हम कैरोलाइन और टाइलर को एक साथ देखते हैं और वहीं पर वो ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी करते हैं और लॉकवुड प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो जंगल के बेसमेंट में थी, और वहां पर वो देखते हैं एक बड़ा सा चेम्बर है, रूम, वहां पर बड़े लोहे के गेट है, वहां चेन बंधी हुई है। और वहीं पर टाइलर कहता है कि मुझे नई चेन की जरूरत पड़ेगी और ये सारे हुक्स तो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, शायद मेसन ने भी यहाँ पर कभी ना कभी ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ये सुनने के बाद कैरोलाइन भी बोलती है कि वो वहां पर आसपास चीजें देखेगी किस तरह से कंपैटिबल है एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस के लिए। तभी उन्हें एक वीडियो और एक डायरी मिलती है जो मेसन की थी। वो घर ले जाते हैं उस डायरी को और मेसन की फर्स्ट वेयरवुल्फ वाले कन्वर्ट वीडियो देखते हैं, और जहां पर देखते हैं कि मेसन बहुत ही ज्यादा दर्द में था, पेन हुआ उसे 4 से 5 घंटे, और वो सारी चीजें उसने रिकॉर्ड की थी। और कहता है कि वो वुल्फवेन पी लेता है जो वुल्फ के लिए वुल्फवेन जैसा काम करता है और जिससे वो वीक हो जाए, और वो उल्टियां करता है, उसके बोन्स में पेन होता है, उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, और ये 4-5 घंटे तक दर्दनाक प्रोसेस चलती रहती है। ये देखने के बाद टाइलर एकदम डर जाता है और घबरा जाता है और कहता है कि मैं इतना दर्द नहीं सह पाऊंगा और शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन में मर भी जाऊंगा। वहीं कैरोलाइन समझाती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहली ट्रांसफॉर्मेशन सबसे हार्ड होगी पर धीरे धीरे वो बेटर होती जाएगी, क्योंकि मेसन ने भी अपनी डायरी में इसी के बारे में लिखा है। तभी टाइलर बोलता है कि तुम मुझे सपोर्ट ही क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी क्लोज फ्रेंड भी नहीं हो, कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, चाहे हम इतने क्लोज ना रहे हो बट हम एक फैमिली का पार्ट थे। और तभी वो बोलती है कि जब मैं ट्रांसफॉर्म हुई थी वैम्पायर में उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था और इसी वजह से उसने किसी की जान ले ली थी, और जिसके लिए वो आज भी गिल्टी फील करती है, और वो नहीं चाहती कि टाइलर भी उसी फेज से गुजरे, इसलिए वो उसको हेल्प करना चाहती है। और यहाँ देखते हैं कैरोलाइन और टाइलर एक दूसरे की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड दिखते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं अलाइजा जो ल्यूकर के डैड के साथ था
और वो किसी तरह का मैजिक परफॉर्म कर रहे थे अलीना की लोकेशन जानने के लिए। वहीं पर लूकर के डैड ने तो सारी चीजें चुराई ली थी अलीना के रूम से। वो सारी चीजों की हेल्प से अलाइजा को चैनल करते हुए वो लोकेशन पता करता है और कहता है कि अब तुम उसके एक झलक देख सकते हो कि अलीना कहाँ है। तभी अलीना अपने आप को उस मिरर में देख रही थी यूवी वाले में, और तभी उसे अलाइजा की झलक मिलती है और अलाइजा को अलीना की झलक मिलती है कि वो कहाँ है। और ये देखने के बाद अलीना डर जाती है और अलाइजा बोलता है कि उसे पता है कि वो एक्यूरेटली कहाँ पर है राइट नाउ, और वो उसे अभी पकड़ने जा रहा है। फिर हम देखते हैं डेमन अलीना के पास आ चुका है और अलीना के पास आते ही डेमन उसे डांटने लगता है और बोलता है, और तभी अलीना बोलती है रोज तुमने क्यों बताया, तुमने तो वादा किया था। तभी डेमन बोलता है ऐसे वादे किस काम के जो तुम्हारी जान को खतरे में डाले। और डेमन उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली की चिंता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना सब डेमन डांटता है। और गुस्से में आके अलीना उसे हाथ बढ़ाती है मारने के लिए और डेमन उसका हाथ पकड़ के नियरली दबा देता है, जिससे अलीना को दर्द होता है। और अलीना से वो बोलता है अगर अगली बार से ऐसी हरकत की तो वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं बरसेगा और तुम्हें अब सीधा घर चलना है। वो अलीना के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है और गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अब सीधा घर चलना होगा। घर जाएं उससे पहले वहां पर 3 वैम्पायर आ चुके थे, कोडी और उसके फ्रेंड्स। वो अलीना को देख के बोलते हैं कि वो अलीना को लेने आए हैं और अलीना भी तैयार होती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तभी वहां पर अलाइजा आ जाता है और उनमें से एक वैम्पायर को मार देता है। ये देखने के बाद दूसरे वैम्पायर और कोडी पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं अलाइजा हूं, और जिससे कि दोनों वैम्पायर थोड़े रिस्पेक्ट में थोड़ा पीछे हो जाते हैं और वहीं पर अलाइजा उन दोनों वैम्पायर को मार देता है। वहीं डेमन पूछता है मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तभी वो बोलता है मैं कई बार ऐसा मर चुका हूं बट वापस आने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखने के बाद अलाइजा उन तीनों वैम्पायर को मार देता है और वहीं पर रोज भाग जाती है डर के कि वो नहीं मरना चाहती। वहीं पर सिर्फ सामने डेमन और अलीना खड़े हैं और सामने था अलाइजा। अलाइजा को देखकर वो दोनों थोड़े डर जाते हैं कि वो भी उन्हें मार देगा, बट अलाइजा उन्हें मारने के बदले वहां से भाग जाता है। और ये देखकर डेमन और अलीना दोनों शॉक हो जाते हैं कि वो मारने नहीं आया था तो क्या करने आया था। वहीं हम देखते हैं बानी जेरेमी को घर छोड़ने आई है और उसको सीढ़ियों तक छोड़ने जाती है। तभी जेरेमी बोलता है कि वो कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जो उसको सीढ़ियों तक छोड़ने की जरूरत पड़े। तभी बानी बोलती है जो तुमने आज बचकाना हरकत की है उससे तो लगता है कि तुम्हें एक बेबी सिटर की भी जरूरत है। तभी बानी से वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेबी हूं, मैं तुम्हें लाइक करता हूं। और बानी बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये थोड़ा ऑकवर्ड है। बट जेरेमी मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जेरेमी को बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखो और अलीना आए तो उसको सारी बातें बता देना, और उसके बाद वो वहां से चली जाती है और जेरेमी घर में अब अकेला था। तभी हम देखते हैं डेमन अलीना को घर छोड़ने आया है और डेमन उसको बोलता है कि अगली बार से स्टूपिड हरकत बिल्कुल भी मत करना, अलाइजा अगली बार से शायद तुम्हें जिंदा भी ना छोड़े। और वो बात करते हैं कि अलाइजा ने उसे छोड़ क्यों दिया, तो बोलता है शायद उनको कोई बड़ा प्लान होगा बट तुम्हें सेफ रहना होगा। तभी हम देखते हैं जेरेमी गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद अलीना को सारी बातें बताता है और अलीना सब कुछ छोड़ के टूम की तरफ भागने लगती है। टूम के वहां पहुंचने के बाद वो स्टेफन को आवाजें लगाने लगती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। तब भी वो मैजिक वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करती है बट डेमन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, वहां अंदर कैथरीन है। वहीं पर स्टेफन ये सारी बातें सुन रहा होता है और अलीना चिल्ला रही होती है, गुस्सा कर रही होती है कि उसे स्टेफन को बचाना है, बट वो उसे शांत कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन और स्टेफन दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी जम रही है। वहीं स्टेफन उसे इग्नोर करते हुए बाहर निकलता है और तब तक अलीना वहां से जा चुकी थी। अलीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी डेमन से और कहती है तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, बट डेमन बोला मैं कभी जाने ही नहीं दूंगा और तुम्हारी की सेफ्टी का सवाल है। तभी स्टेफन बाहर आता है और डेमन को देख के बोलता है कि हाय तुम कैसे हो। तभी डेमन कहता है चिंता मत करो, वो मूनस्टोन तो बानी के पास है और कर्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है और तुम्हें भी इस टूम से बाहर निकाल लेगा। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम प्लीज अलीना का ख्याल रखना और इस टूम से दूर रखना, प्लीज उसको यहाँ आने मत देना और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे तुम उसको बचाना, और तुम मुझे वादा करो कि तुम हमेशा अलीना की सेफ्टी फर्स्ट रखोगे और बाद में बाकी चीजें। और ये कहने के बाद डेमन एग्री कर देता है और फिर हम देखते हैं कि डेमन वहां से चला जाता है और कैथरीन तभी उसको सुनती है सारी बातों को और बोलती है स्टेफन से कि तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अलीना को खुद ही डेमन के हाथों में सौंप दिया, अब शायद तुम्हें अलीना छोड़ दे। और ये स्टेफन इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब तक आपने देखा कि कितने सारे काम हो चुके। स्टेफन अब टूम के अंदर फंस चुका है, वहां पर उसको कैथरीन को झेलना पड़ेगा। वहीं पर अलाइजा चाहता क्या है, ना उसे मारना चाहता है ना उसे क्लाउस के पास ले जाना चाहता है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, उस अलीना का पीछा कर ही क्यों रहा है। वहीं पर हम देखते हैं बानी इतनी कमजोर पड़ चुकी है और उसने अपने दोस्त ल्यूकर को चैनल किया है, तो शायद उसका पापा आके उसे डांटे और या फिर जेरेमी कोई और बेवकूफाना हरकत करे
और कैसा रहेगा टाइलर लोकवुड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वेयरवुल्फ, वो सब देखेंगे हम एपिसोड नंबर 11 में जो जल्दी आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपनी आईडी से, भाई की आईडी से, सबकी आईडी से। और गाइस जल्दी से 1000 सब्स कर दो। आई होप यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू एनीथिंग ब्रो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।